खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चचेरे भाई के साथ तस्करी करता था पुलिस आरक्षक राजेंद्र सिंह, 3 दिन से ड्यूटी से था गायब, तस्करों के साथ करता था ऐसा। कौन लोग हैं नीमच के लिए अभिशाप, जिला प्रेस क्लब के मंच पर नापाध्यक्ष का बेबाक भाषण। जिला प्रेस क्लब का स्नेह मिलन समारोह, नई कार्यकारिणी गठित। नीमच में सोते वक्त हुए हमले की दूसरी पीड़िता गीताबाई का निधन। विजय मित्र मंडल की 23वीं कांवड़ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न। गांधी भवन में कांग्रेस का ध्वजारोहण, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर कॉलोनी में पुलिया पर मवेशियों से राहगीरों को परेशानी। चूरा के साथ पकड़ा गया। नीमच पुलिस का आरक्षक राजेंद्र सिंह अपने चचेरे भाई के साथ डोडा चूरा की तस्करी करता था। वह आए दिन ड्यूटी से गायब होकर इस गोरख राजेंद्र सिंह को जब 30 किलो डोडा चूरा के साथ पकड़ा गया तो वह अपने चचेरे भाई भगत सिंह के साथ अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस अधिकारियों की नजरों से नहीं बच पाया और आखिर वह पकड़ा गया। इधर नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। स्वाति चोपड़ा के तेवर आज देखने लायक थे। राहुल जैन के नेतृत्व में गठित हुए जिला प्रेस क्लब के शपथ विधि समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने गजब का भाषण दिया। उन्होंने अपनी बेबाक शैली में विरोधियों को करारा जवाब दिया। एक महिला के विकास में बाधक बनने वाले और बिन पहने लोटे की तरह लुढ़कने वाले लोगों को खरी खरी सुनाई। नापा अध्यक्ष के इस भाषण को सांसद सुधीर गुप्ता और नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने सुना। बाद में सांसद और विधायक ने अपने भाषण में स्वाति चोपड़ा के इस भाषण की तारीफ की और कहा कि स्वाति बहन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप शहर का विकास करते रहें। कि कान अगर केके के हो जाएंगे तो मन मंथरा का हो जाएगा, तो अपने मन को मंथरा ना बनने दें, अपने कानों को केके के कान ना बनने दें, अपनी नीयत को, अपनी सच्चाई को और अपनी इंसानियत को जिंदा रखते हुए ही अगर हम जो काम करते हैं तो वो एक सार्थक जीवन का परिचय होता है। मेरे मन में बहुत खुशी है, बहुत सुकून है और बहुत गौरव का मैं अनुभव करती हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ सिर्फ एक संकल्प लेके आई थी कि शहर के काम होते रहें। नगर पालिका से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझसे लोगों को इतनी अपेक्षाएं हैं। कहीं कुछ अच्छा देखा होगा, कहीं मुझसे उनको उम्मीद है, तो इस बात के लिए भी मुझे खुशी है। पर नगर पालिका अपने आप में एक मुझे लगता है कि एक जो संस्था होती है उसमें एक सीमित संसाधन है। आज हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अगर हमको दिक्कत आ रही है इंजीनियर्स की, काम करने वाले लोगों की, मेरे पास अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, आरओ नहीं है, एचओ नहीं है, एक भी इंजीनियर नहीं है, पर फिर भी एक जो लास्ट इंजीनियर है वो भी 2 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर भी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ रही हूँ।
मेरे पास हम लोग जब आए थे तब हमको परेशानी, थोड़ा पैसे का भी दिक्कत थी, बजट की। कुछ 1.5 करोड़ रुपए आते हैं चुंगी क्षतिपूर्ति के मिलाकर, उसमें से हमारी सैलरी बढ़ जाती है 90 लाख के करीब की। जो पैसा बचता है उसमें हर वार्ड से विकास की मांग आती है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, ज्यादा दिक्कत यहाँ आ रही है, पहले यहाँ सड़क बनवा दी जाए। हम भी चाहते हैं कि पूरा शहर बदल दे, हम भी चाहते हैं कि हर काम हो जाए, हम भी चाहते हैं कि काम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा भी नाम होगा। हम क्यों चाहेंगे कि काम ना हो, कि शहर का विकास ना हो? हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी हिम्मत शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपरीत परिस्थितियां भी बनाई जाती है लोगों के द्वारा, झूठ बोले जाते हैं, ब्लैकमेलिंग भी की जाती है, पर मन में एक ही विचार है कि इस जो जिम्मेदारी पे आई हूं, मैं पलट के नहीं देखूंगी, मैं झुकूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं। और जब आप जैसे भाई मेरे साथ है, आपके भी घर में बहनें होगी, बेटियां होगी, तो आप एक सोचिए कि एक बहन या एक बेटी जब घर से बाहर निकलती है तो वो कितना कुछ दांव पे लगा के निकलती है। अपने परिवार की मान, मर्यादा, इज्जत, अपने परिवार के दिए हुए संस्कार, वो सब उसके कंधों पे भार होता है। मेरे पापा जो भिलवाड़ा में हैं, वो एक राष्ट्रभक्त हैं। मुझे ये कहते हुए कई बार ये महसूस होता है कि उन्होंने जब मुझे परवरिश दी तो हमेशा वो एक ही बात बोलते थे कि भला हो जिसमें देश का वो काम तुम किए चलो बेटा। तो बचपन से सुनी हुई बातें मन में कहीं ना कहीं घर कर जाती है, और हमारे जो विचार होते हैं वो इस दिशा में जाते हैं कि नहीं, ये करने से शायद ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल में जब मैं बार बार देती हूँ, मुझे वो बात बहुत याद आती है कि जब टमाटर महंगे हो गए थे देश में, तो पापा का फोन आया, बेटा टमाटर नहीं खाने 1 महीना। मैंने कहा क्या हो गया पापा, टमाटर क्यों नहीं खाने? बोले बेटा देश में टमाटर महंगा है, हम चाहे तो सिस्टम की बुराई कर ले, महंगाई है, ये क्या हो रहा है, देश खराब, हालात खराब, या हम 1 महीना टमाटर नहीं खाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे क्या? हम उसमें उस संकट के दौर में, चाहे वो छोटा संकट हो या बड़ा संकट हो, देश के साथ अगर हम खड़े हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, आज दिक्कत है, कल आप अच्छा समय आएगा, आज हम नहीं खाते टमाटर, फसल खराब होती है, जो भी चीजें रही, तो उन बातों को मैं सोच के हमेशा सोचती हूँ कि एक व्यक्ति जिसने मुझे परवरिश दी और हमेशा ये बोला कि आपको ये देखना है कि आपको अपने देश के साथ कैसे खड़ा होना है। सिस्टम की बुराई करना बहुत आसान होता है। अभी जैसे मैं सुन रही थी बातें कि कॉलोनी नहीं काटेगी। जब हमने कॉलोनी काटी, जब हम नगर पालिका के माध्यम से प्रस्ताव लाए, तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि ये क्यों काट रहे हैं, जमीनों की बंदरबाट हो जाएगी। हमने समझाया भाई टेंडर सिस्टम है, 2016 का चल अचल संपत्ति अंतरण नियम है, नियम में टेंडर बुलाए जाएंगे, जो पार्टिसिपेट करेगा, ओपन सिस्टम चलता है, क्योंकि 2014 के बाद भारत बदल गया है। पहले एक प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मैं पैसा भेजता हूं 1 रुपया और पहुंचता है 20 पैसा। आज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 1 पहुंचता है, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो एक सोच आई, एक विचारधारा आई जिसने देश को बदला। जब 2014 में सरकार बनी थी, मुझे याद है मैं छोटी थी उस वक्त, लगभग 19 वर्ष की थी। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। 25-30 वर्ष की उम्र में आपकी उतनी ही सोच होती है कि लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, मोदी जी बन के आ रहे हैं। पर उसके बाद जब देश बदलते हुए अपनी आंखों से देखा, तो आज किसी की बातों में नहीं आती हूँ, देश बदलते हुए अपनी आंखों से हम सबने देखा है। अगर आप में से एक व्यक्ति भी ये बोल दे कि हमने देश बदलते हुए नहीं देखा है, देश का सम्मान विश्व में बढ़ता हुआ नहीं देखा है, नई नई योजनाएं हमने नहीं देखी हैं, बड़े बड़े रोड, ग्रामीण सड़क योजना से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक पूरा, मुझे लगता है कि 80% कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, जो गांव कभी भी शहर से जोड़े नहीं गए थे वो जोड़ दिए गए। तो जब मैं देखती हूँ एक विचारधारा, एक ऐसी पार्टी जो इतना अच्छा काम करी, मैं नहीं बोल रही कि किसी में अपवाद नहीं होते, हर पार्टी में अपवाद होते हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही। पर जब हमने कॉलोनी काटी तो विरोध, किस बात का विरोध, क्यों बदनाम किया जा रहा है मुझे, क्योंकि अच्छे काम करना चाहती हूँ। फिर जब हमने जारजू कन्या महाविद्यालय को जमीन दी 80,000 स्क्वायर फीट, तो विरोध। आज भी संकल्प में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने विरोध किया विपरीत पार्टी के कि क्यों दे जा रही है, बेटियों को जमीन खेलने के लिए दी जा रही है, उसमें विरोध। आज जब परसों घोषणा हुई माननीय विधायक जी के प्रयासों से 11 करोड़ 90 लाख रुपए माननीय मोहन जी यादव ने स्वीकृत कर दिए, तो आज मैं पढ़ती हूँ कहीं कि भाई हम तो कह रहे थे कि जमीन ये क्यों दी, वो क्यों नहीं दी, तुम तो मना कर रहे थे कि जमीन मत दो, आज पलट गए, पलटू हो गए, बिन पहनते के लोटे हो गए। क्या अपने आप को कांच में देख के बात करने में शर्म नहीं आती? क्या अपने आप से हाथ मिला पाते हो? ऐसे लोग जो नीमच के लिए अभिशाप है, जो नीमच की प्रगति को रोकते हैं,
उनके लिए मुझे लगता है कि सबको आवाज उठानी चाहिए। 3 साल से मेरे लिए लिखा गया, छापा गया, बोला गया, क्या कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं था नीमच में जो ये बोलता कि गलती क्या थी मेरी। मैं पूछती हूँ आप सबसे कि एक गलती बताइए मुझे, 1 इंच जमीन बताइए, 1 रुपया बताइए किसी ने मांग लिया हो मैंने तो। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हूँ, निस्वार्थ भाव से। अपने बच्चे को अभी भी छोड़कर आई हूँ बीमारी में, बुखार में था वो अभी भी, फिर भी आई हूँ बात करने आप लोगों से। आसान नहीं होता महिला का सफर, वो बहुत कुछ लेके निकलती है अपने घर से, अपने बेटे बच्चों की जिम्मेदारी लेके निकलती है। और अगर नीमच का ऐसा माहौल रहा तो कोई भी महिला, कोई भी बेटी, कोई भी बहू आने से डरेगी आगे। वो सोचेगी कि नहीं नहीं, स्वाति जी के साथ कितना बुरा किया इन लोगों ने। क्लब रजिस्टर्ड के जिला सम्मेलन में साधारण सभा की बैठक होटल मंगलम में संपन्न हुई। साधारण सभा की बैठक में राहुल जैन को जिला प्रेस क्लब का अध्यक्ष चुना गया। वहीं सचिव का दायित्व हेमेंद्र शर्मा चिंटू को दिया गया। कोषाध्यक्ष राजेश भंडारी को बनाया गया। साधारण सभा की बैठक के बाद पत्रकारों का जिला सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया मंचासीन थे। इस अवसर पर निर्वाचित पत्रकारों का सम्मान किया गया और उन्हें शपथ दिलाई गई। निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु मीणा और सचिव राजेश लक्षकार ने नए अध्यक्ष राहुल जैन और हेमेंद्र शर्मा को दायित्व सौंपा। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने निर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। आज बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर जिला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का स्नेह मिलन समारोह और नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है। यहाँ पर 3 जनों ने जिलाध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन मेरे समर्थन में 2 जनों ने जिलाध्यक्ष पद का फॉर्म वापस उठा लिया है। मैं उन दोनों का आभारी हूँ। और इसी के साथ हमारी पूरी नवीन कार्यकारिणी के अंदर सचिव पद के लिए भी 2 उम्मीदवार थे। उनने एक ने चिंटू जी की। कार्यक्रम में क्या रहा? आज के कार्यक्रम के अंदर सारे पत्रकार एकत्रित हुए, उन्हें कार्ड वितरित किए गए और कार्ड वितरण के पश्चात यहाँ पर जो अतिथि थे उनने हमारे को मार्गदर्शन प्रदान किया और उसके बाद सभी पत्रकारों का सहभोज यहाँ पर हुआ है। पूरे जिले भर के सभी पत्रकार इसमें उपस्थित रहे हैं और साथ ही जिले के जितने भी प्रतिनिधि थे, जो दोनों ही सांसद महोदय, तीनों विधायक, सभी जनों ने यहाँ पर मौजूद रहे के और एक बड़ा सफल आयोजन रहा पत्रकारों का। जी नवीन कार्यकारिणी का चयन किया गया है, जिसके अंदर वोटिंग प्रक्रिया से पहले ही जिस प्रकार से फॉर्म जमा हुए थे उसमें सभी आपसी सहमति से सबों ने एक दूसरे को निर्विरोध चयन किया गया। उसके बाद में नीमच के 5 पुलिस क्षेत्र में मई के अंत में संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हुए हमले की दूसरी पीड़िता 65 वर्षीय गीता बाई झांझोट का आज सुबह निधन हो गया। वहां घर पर ही इलाज करवा रही थी। इससे पहले इस हमले में घायल बबलू की भी इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। 31 मई को हुए इस हमले में आरोपियों आयुष और रोहित ने अपने फुफेरे भाई धनराज, उसकी पत्नी सपना, दादी गीता बाई और बड़े पापा बबलू पर सोते समय हथौड़ी से हमला कर दिया था। आरोपियों को शक था कि कैंसर पीड़िता ताऊ अपनी संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति धनराज को देना चाहते हैं। घटना के बाद चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गीताबाई के शव को आज सुबह पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं।
अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। कीर्तन, जय घोष और धार्मिक अनुष्ठान के बीच महादेव की पूजा अर्चना की। विजया मित्र मंडल द्वारा आयोजित 23वीं वार्षिक पैदल कांवड़ यात्रा नीमच से नीलकंठ महादेव बोरखेड़ी तक श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हुई। तेज बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के कदम रुके नहीं और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए श्रद्धालु चलते रहे। यात्रा का शुभारंभ सुबह 8 बजे बावड़ी वाले बालाजी मंदिर से हुआ। यात्रा मार्ग पर विभिन्न मंदिरों चौराहों पर भजन कीर्तन जयघोष के साथ पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया। दोपहर 12 बजे कांवड़ यात्रा नीलकंठ महादेव मंदिर पर संपन्न हुई, जहां भगवान भोलेनाथ का भव्य अभिषेक कर धार्मिक अनुष्ठान हुए। भजन गायक राजेश खन्ना चौधरी द्वारा भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बनाया गया। इस कांवड़ यात्रा में विशेष आकर्षण के रूप में 101 किलो से जल से भरी कांवड़, तिरंगे से सजी झांकियां, शिवलिंग, कैलाश पर्वत और देशभक्ति से ओतप्रोत कांवड़ शामिल रही। यह यात्रा का लगातार 22 वर्षों से आयोजित की जा रही है। दल द्वारा महीने के अंतिम रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय पर पार्टी का ध्वजारोहण करने की परंपरा प्रारंभ हुई है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए महीने के अंतिम रविवार को नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया, सेवा दल जिला अध्यक्ष गजेंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश अहीर, श्रीराम सिवरे, भुवन सिंह राजपूत, पृथ्वी सिंह वर्मा, ब्रजेश मित्तल, जावेद दुरानी, अरविंद चोपड़ा, बेबी मेहरा, इलियास कुरैशी, ओम शर्मा, मुकेश कालरा, मनोहर अम्ब सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। शहर के अंबेडकर कॉलोनी क्षेत्र में स्थित पुलिया पर मवेशियों के खुलेआम विचरण और जमावड़े से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पुलिया मूलचंद मार्ग वार्ड नंबर 17, बड़ी मंडी, खारी कुआ और आसपास की कॉलोनियों को जोड़ती है, जिससे प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूली बच्चे यहाँ से आवाजाही करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अवैध रूप से छोड़े गए मवेशी पुलिया पर बैठ जाते हैं, जिससे राहगीरों के लिए रास्ता सकड़ा हो जाता है और कई बार दुर्घटना की स्थिति बन जाती है। रिक्शा और छोटी गाड़ियां भी आवाजाही करती है। ऐसे में रास्ता अवरुद्ध होने से आमजन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मवेशियों का तांडव इतना बढ़ गया है कि घर से बाहर निकलना भी चुनौती बन चुका है। कई बार मवेशी आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे छोटे बच्चे और महिलाओं को जान का भी खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अंबेडकर कॉलोनी क्षेत्र में मवेशियों की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए और अवैध मवेशियों को हटाकर राहगीरों के लिए सुनिश्चित आगमन सुनिश्चित किया जाए। यहाँ से दिन भर की खबरें चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चचेरे भाई के साथ तस्करी करता था पुलिस आरक्षक राजेंद्र सिंह, 3 दिन से ड्यूटी से था गायब, तस्करों के साथ करता था ऐसा। कौन लोग हैं नीमच के लिए अभिशाप, जिला प्रेस क्लब के मंच पर नापाध्यक्ष का बेबाक भाषण। जिला प्रेस क्लब का स्नेह मिलन समारोह, नई कार्यकारिणी गठित।
नीमच में सोते वक्त हुए हमले की दूसरी पीड़िता गीताबाई का निधन। विजय मित्र मंडल की 23वीं कांवड़ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न। गांधी भवन में कांग्रेस का ध्वजारोहण, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर कॉलोनी में पुलिया पर मवेशियों से राहगीरों को परेशानी। राजापुर से आप देखते रहे।